नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाले हल्दी रोग के बारे में। किसान साथियों, यह जो हल्दी रोग है, इसे हमारे किसान भाई फॉल्स स्मट और धान का कंडुआ इत्यादि नामों से जानते हैं। किसान साथियों, यह जो रोग है बहुत ही खतरनाक एवं भयंकर रोग है। इस रोग में हमारी जो फसल है उसमें 60 से 70% हानि पैदावार की हो जाती है। और जब ये रोग खेत में लग जाता है तो इसे फैलने में 7 से 8 दिन भी लगते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे खेत में आखिर धान का जो कंडुआ रोग है यह कब और कैसे लगता है, तथा इसके नियंत्रण के लिए हम किन किन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं और उन दवाओं की जो मात्रा है वो कितनी लेनी है, जिससे ये जो हल्दी रोग है हमारे धान के खेत में लगे ही नहीं, और अगर लग गया है तो उसे कैसे नियंत्रित करना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों, बात करते हैं इस रोग की पहचान की, कि अगर हमारे खेतों में हल्दी रोग लग गया है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान करना किसान साथियों बहुत ही आसान है। जब हमारे खेतों में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, उसी समय आप देखेंगे कि कुछ बालियों में जिनमें इस रोग का संक्रमण पाया जाता है, उनकी बालियों में आपको हल्दी की पीली गांठ जैसी दिखाई देगी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और यह जो हल्दी की पीली गांठ है, इसे किसान साथियों जब ये मैच्योर हो जाती है तो अगर आप इसे जरा सा भी हिलाएंगे तो इसमें पिसी हुई हल्दी जैसा पाउडर झड़ेगा। और यही जो पाउडर है यह इस फंगस के बीजाणु होते हैं, जिन्हें स्पोर्स भी कहते हैं। और जब बाली निकल रही होती है तो उस समय उन पे फूल लगा होता है, और फूल लगे होने के समय जो बालियों के दाने हैं उनका मुंह खुला रहता है। और जब उनका मुंह खुला होता है तो किसान साथियों, यह जो पीली हल्दी जैसा पाउडर रहता है, जो इस फंगस का बीजाणु है, यह उस खुले मुंह के दानों के अंदर प्रवेश कर जाता है। और वहां पर फिर दाने बनने के बजाय यह फंगस पैदा हो जाती है और फिर वहां हल्दी के गांठ का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार किसान साथियों, आप इस रोग की बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आखिर यह रोग लगता कब है, या इस रोग के लगने में कौन कौन सी चीजें मददगार साबित होती हैं। तो किसान साथियों, यह जो रोग है हवा और बारिश के माध्यम से सबसे तेजी से फैलता है, क्योंकि जिस समय हवा चलती है तो इसके जो स्पोर्स हैं, बीजाणु, यह एक बाली से दूसरी बाली पर हवा के माध्यम से उड़ के जाते हैं और खुले मुंह के दानों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा, जिन स्थानों पर बारिश अत्यधिक होती है बाली निकलते समय, या फिर वहां का जो तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ऐसी जगह पर भी यह बहुत तेजी से फैलता है। इस रोग में वातावरण में नमी अगर अधिक है, या जिन खेतों में पानी भरा रहता है वहां पर भी यह रोग अधिक पाया जाता है। तो किसान भाई ध्यान रखें, अपने खेतों में बाली निकलते समय अत्यधिक पानी का जलभराव ना होने दें। दूसरा, जो किसान भाई बाली निकलते समय असंतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत अधिक यूरिया का प्रयोग अगर आप बाली निकलते समय करते हैं तो अत्यधिक नाइट्रोजन देने के कारण भी यह रोग अधिक फैलता है। तो इसलिए किसान भाई ध्यान रखें, बाली निकलते समय ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग यूरिया के रूप में ना करें। तो किसान साथियों, यह एक फफूंद जनित बीमारी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फफूंदनाशी का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिन फफूंदनाशियों का प्रयोग करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो किसान भाई इस बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले नंबर पर आता है किसान साथियों प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में आता है, और यह आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों में बाली निकलते समय या बाली निकलने के बाद स्प्रे करना है, जिससे इस हल्दी रोग की जो फफूंद है वो खत्म हो जाती है और यह
फिर हमारे खेतों में नहीं फैलता। और दूसरे नंबर पर आता है किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी का एम स्टार टॉप। यह बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है और इसमें आपको दो टेक्निकल मिलते हैं। पहला है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और दूसरा है डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। एससी फॉर्म में आता है किसान साथियों और इसको और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है किसान साथियों बायर कंपनी का नेटिवो, जिसमें टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन 25% आता है। इसकी किसान साथियों आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है और ये जो 100 ग्राम मात्रा है ये 200 लीटर पानी में घोलकर आपको 1 एकड़ धान के खेत में स्प्रे करनी है। और किसान भाई चाहें तो चिलेटेड कॉपर का प्रयोग भी 100 से 125 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों मेरे द्वारा हल्दी रोग के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वह आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में या अभी के समय में आपके खेतों में अगर हल्दी रोग होता है तो उसका अच्छे तरह से आप नियंत्रण कर लेंगे। किसान साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।